उनका अस्तित्व न मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, टिकट नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। कानून व्यवस्था अपराध तो है ही बढ़ा हुआ जी। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। तो सब लोग सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को भैया मेरे पे ऊपर आ जा रहा है। और पार्लियामेंट में भी लोग आ रहे हैं प्रतिनिधि के साथ लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष को चर्चा करानी ही पड़ेगी। परसों दिन सर्वदलीय बैठक था माननीय स्पीकर साहब के चेंबर में। उस चेंबर में सभी दल के महागठबंधन के लोग भी थे, हम लोग कांग्रेस के तरफ से। हम लोगों ने मुख्य तरह दो बातें की। स्पीकर साहब के अध्यक्षता में जो बातें हो रही थी उसमें हम लोग ने कहा कि भाई विपक्ष चाहता है कि गुंडा राज जो कायम हो गया है उस पर सरकार सदन में अपना वक्तव्य दे और इस पर विस्तृत चर्चा करे। दूसरा हमने मांग किया कि SIR में जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जाके पलायन कर करके अपना रोजी रोजगार देख रहे हैं उनकी नाम कटेगी, इस पर भी सरकार अपना पक्ष रखे और हम लोग विस्तृत स्वस्थ परंपरा के तहत सदन में ये विपक्ष का अधिकार है अपनी बात रखने का और जनहित में मुद्दे को रखने का। लेकिन वहां बैठे सरकार के प्रतिनिधि 2 वरीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वोटर के मामले में और जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है वो केंद्र का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो ये इस पर चर्चा सरकार नहीं करा सकती। दूसरा, गुंडा राज पर एक माननीय मंत्री जो विजेंद्र बाबू ने कहा कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड है कि ये मौसम में आपराधिक घटना होती है। उसी दिन मुझे लगा कि सरकार जो है गुंडों पर आश्रित हो गई है और ये सारे जो है पुलिस का जो जिस तरह से वक्तव्य आया उससे मेल खाते हुए मंत्री का वक्तव्य आया, उसी दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि ये सत्ता में बैठे लोग गुंडा राज के समर्थक हैं, गुंडों से डरे हुए हैं, इसलिए ये चर्चा कराना नहीं चाहते और इन्हें उन्हें बात करके ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उसी दिन डिसाइड किए कि हम इसको सदन को चलने नहीं देंगे जब तक ले ये दोनों विषय पर विस्तृत चर्चा ना हो जाए।